गोल्डबर्ग ने धरा बॉबी लैशली के चेलों को स्पीयर, बैकी और फिन बैलर हुए रॉ में ड्राफ्ट और रोमन रेंस की बची है साख और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप्स WHG। तो आज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू हुई है। आज दोस्तों मंडे नाइट रॉ में हमें ड्राफ्ट का दूसरा चरण देखने को मिलना था, जो कि दोस्तों बहुत बढ़िया गया है। स्मैकडाउन के मुकाबले दोस्तों ये वाला ड्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके अंदर कई मेजर ड्राफ्ट हम लोगों ने देखे हैं और कुल मिलाकर इसके 6 राउंड थे। तो शुरुआत की बात कर लेते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत काफी शॉकिंग तरीके से हुई थी और वो हुई थी बैकी लिंच की एंट्री के द्वारा। तो ये चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बैकी लिंच जो है आज की रॉ का किक ऑफ करेगी और रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों उन्होंने एक तरीके का प्रोमो काटा है। इसके अंदर दोस्तों बैकी लिंच जो है वो ये चीज कहती है कि वो थिंग्स को स्पॉइल नहीं करना चाहती, लेकिन वो बता रही है कि वो है नंबर 1 पिक ऑफ मंडे नाइट रॉ। जैसे दोस्तों लोगों ने ये चीज सुनी, उनके नाम की चैंट लगनी स्टार्ट हो गई, लोग चिल्लाने लगे बैकी लिंच बैकी लिंच। इसके बाद दोस्तों बैकी लिंच क्या कहती है? बैकी लिंच ये चीज कहती है कि लंबा समय हो चुका है कि वो रॉ के अंदर नहीं दिखाई दी थी, लगभग 1.5 साल हो चुका है कि अब वो रॉ में लौटी है, तो वो बात करना चाहेगी उस बंदी की जो कि उनकी फॉर्मर ओपोनेंट रही है, यानी कि शार्लेट फ्लेयर। यहां दोस्तों उन्होंने शार्लेट फ्लेयर के ऊपर शॉट लिए, वहीं दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की एंट्री भी हो गई। शार्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आती है, जहां दोस्तों दोनों का फेस ऑफ होता है। शार्लेट फ्लेयर ये चीज कहती है कि देखो तुम बैकी 2 बेल्ट्स कह के मुझे चिढ़ा रही हो, लेकिन एक बात जान लो, एक समय था कि तुम प्री शो में आती थी और मैंने ही तुम्हें ऊपर लाया है। इसके बाद दोस्तों दोनों के मध्य थिंग्स गर्माती है और हमें क्या चीज देखने को मिलती है, जैसे दोस्तों बैकी लिंच मेंशन कर दी है वहां बियांका को, बियांका की एंट्री हो जाती है। बियांका जो कि हाल ही में दोस्तों रॉ में ड्राफ्ट हुई है, वहां रिंग के अंदर आती है और ये चीज कहती है कि देखो अब ये शो ना ही बैकी का रहा है, ना ही ये शार्लेट का होगा, ये होगा EST का, जो कि अब EST ऑफ रॉ कहलाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें EST नाम की चैंट सुनने को मिलती है। थिंग्स दोस्तों काफी एक्सट्रीम तब हो गई जब दोस्तों जो शार्लेट फ्लेयर है ये कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ बियांका कि तुमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन तुम मेरी नक्शे कदमों पर हो और इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अब जैसी चीज बैकी ने सुनी, बैकी ने दोस्तों आग के अंदर घी का काम किया और वो चीज बोली कि शार्लेट शायद तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करी है, जिस पर बियांका को गुस्सा आ जाता है। बियांका अपनी इयररिंग्स उतारने लगती है कि वहां एंट्री हो जाती है एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल की। इन दोनों ने आकर ये चीज कही कि ठहर जाओ, रुक जाओ, क्योंकि आज का मेन इवेंट होगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर, जहां बियांका ब्लेयर को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां से ये तीनों निकल जाती है और फिर दोस्तों रॉ की शुरुआत होती है एक धांसू मैच के द्वारा, जो कि था जेफ हार्डी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर US चैंपियनशिप। तो गाइस इस मैच की शुरुआत से पहले हमें ड्राफ्ट देखने को मिल गया और इस ड्राफ्ट का दोस्तों जो सबसे पहला पिक था वो दोस्तों ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था, जो कि था दोस्तों बैकी लिंच का। तो बैकी लिंच नंबर 1 पिक रही, जिसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन वालों की बारी आई। स्मैकडाउन वालों ने दोस्तों पिक किया ऊसोस को, जो कि बैक स्टेज दिखाई देते हैं, जहां पॉल हेमन ने दिल पर हाथ रखा हुआ था। वो काफी ज्यादा खुश थे कि ऊसो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो गए। इसके बाद रॉ वालों की बारी आई। रॉ वालों ने पिक कर लिया दोस्तों बॉबी लैशली को और फिर स्मैकडाउन वालों ने रिटेन कर लिया साशा बैंक्स को और इस तरीके से पहला राउंड हुआ खत्म। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेफ हार्डी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की। तो US चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल रहा है रिंग के अंदर, जो कि दोस्तों काफी शॉर्ट मैच था। इसके अंदर दोस्तों जेफ हार्डी ने काफी अच्छी पकड़ बना ली शुरुआती क्षणों में, उन्होंने दोस्तों स्वेंटन बॉम्ब भी लगा दिया था, लेकिन दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने उन्हें रोल अप लगाकर पिन कर दिया और इस तरीके से डेमियन प्रीस्ट इसमें रिटेन कर गए। आफ्टर द मैच क्या चीज देखने को मिलती है कि डेमियन वहां से निकल जाता है, लेकिन एंट्री हो जाती है ऑस्टिन थ्योरी की, जो कि नए रेसलर है, जो कि रॉ के अंदर दिखाई देंगे, जो कि NXT में लड़े थे और इससे पहले सेथ के दोस्तों डिसाइबल भी थे। वो दोस्तों रॉ के अंदर आ चुके हैं और दोस्तों रिंग में जाकर वो जेफ हार्डी को ज्वाइन करते हैं। वही चीज कहते हैं जेफ हार्डी, मैं जब से बच्चा था तुम्हारा बहुत बड़े वाला फैन था, मैं आपका फैन बॉय हूं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक सेल्फी ले पाऊं, जिस पर जेफ हार्डी मान जाते हैं। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि जेफ हार्डी के साथ जैसी वो तस्वीर लेते हैं वैसे ही उन्हें लगाते एक तगड़ी लैरिएट और उसके बाद दोस्तों उन्हें लगाते अपना फिनिशर, जिस पर दोस्तों जेफ हार्डी बिल्कुल हो जाते हैं वहां मूर्छित और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी मूर्छित जेफ हार्डी के साथ तस्वीर लेते हैं। तो जेफ हार्डी जो कि स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं, वो दोस्तों आज अपनी फेयरवेल ढंग से नहीं ले पाए और ऑस्टिन थ्योरी ने उनकी फेयरवेल बर्बाद कर दी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है
वो था दोस्तों आरके ब्रो का इंटरव्यू। तो रैंडी ऑर्टन लौट चुके मंडे नाइट रॉ में दिखाई दे रहे हैं बैक स्टेज, जहां दोस्तों रिडल काफी मस्ती के मूड में थे। रिडल ये चीज कहते हैं कि देखो रैंडी कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सांप ने स्किन उतार दी हो सन के सामने, जिस पर जो रैंडी उन्हें चुप होने को कहते हैं। और ये चीज कहते हैं कि आरके ब्रो से वो भी लड़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्राउन ज्वेल में उन दोनों टैग टीम्स का मैच होगा, लेकिन रही बात आज की, आज वो ओमोस को फेस करना चाहेंगे, जिस पर रिडल का शॉकिंग रिएक्शन आता है। तो रैंडी ने चैलेंज पुट कर दिया था और थिंग्स काफी एक्सट्रीम हो चुकी थी। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ड्राफ्ट का राउंड 2। तो यहां दोस्तों मंडे नाइट रॉ वालों ने जो सबसे पहला पिक किया वो दोस्तों बहुत शॉकिंग था और काफी ह्यूज पिक भी था, वो था सेथ रॉलिंस का। तो सेथ रॉलिंस को दोस्तों यहां पिक कर दिया गया, जिसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन वालों की पारी आई। स्मैकडाउन वालों ने शिंस्के नागामुरा एंड बुक्स को रिटेन कर लिया, जिसके बाद आई फिर से रॉ वालों की पारी। रॉ वालों ने पिक किया दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को, जो कि यूएस चैंपियन है, और उसके बाद पारी स्मैकडाउन वालों। स्मैकडाउन वालों ने उनके ओपोनेंट, फॉर्मर ओपोनेंट यानी कि शेमस को पिक कर लिया है। यहां दोस्तों मेजर पिक जो हुए वो थे दोस्तों हमारे अपने सेथ रॉलिंस एंड शेमस के, जो कि दोस्तों अब हमें रॉ एंड स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आएंगे। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेना बेजलर का मैच। तो शेना बेजलर द कलेक्टर ऑफ बोन्स आ चुके रिंग के अंदर, डेना ब्रुक को फेस करी। मैच दोस्तों लंबा नहीं चला, इसके अंदर शेना बेजलर ने दोस्तों सबमिशन विक्ट्री प्राप्त कर दी, डेना ब्रुक इसके अंदर हार गई। आफ्टर द मैच दोस्तों एक ह्यूज एंगल देखने को मिला, हुआ कि वहां लगता है कि शेना बेजलर इनका भी हाथ तोड़ेगी, डेना को ले जाती है दोस्तों वो वहीं अपने स्टील स्टैप्स के ऊपर, लेकिन एंट्री हो जाती है डूड्रॉप की। डूड्रॉप ने दोस्तों आकर वहां फेस किया है हमारी अपनी शेना को, फेस टू फेस हुआ उनका और उन्होंने बचाया डेना को, जिसके बाद दोस्तों वहां शेना ने हल्का सा मुक्का मार के वहां से भागना सही समझा। तो यहां से दोस्तों हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों पॉल हेमन का इंटरव्यू। तो मेगा इंटरव्यू देखने को मिल रहा है जिसका सभी को इंतजार था। इसके अंदर दोस्तों पॉल हेमन से सवाल पूछे जा रहे थे और सवाल यही था सबसे पहला कि आपने इन्फ्लुएंस किया है कि ऊसो स्मैकडाउन के अंदर चले जाए, स्मैकडाउन के अंदर रिटेन हो जाए, क्या ये सही है? जिस पर पॉल कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, भला मैं ट्राइबल चीफ की बात कैसे ना मानता भाई। जिस पर दोस्तों इंटरव्यूअर कहता है अगर आप में इतनी पावर है, अगर इतनी बैक स्टेज आपकी चलती है तो शायद आपने ही ब्रॉक को फ्री एजेंट बनाया है। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन का चेहरा बन जाता है, कुछ भी नहीं कह पाते, उसोज उन्हें घूरते रहते हैं और घूरते ही रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस सेगमेंट हुआ खत्म। हालांकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर नहीं दिखाई दिए, लेकिन इस सेगमेंट से पता चलता है कि उसोज को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं पॉल हेमन पर। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे गार्जा एंड कार्डियो का मैच, जो कि दोस्तों फेस किया अली एंड मंसूर को। तो गाइस ये मैच जो था ये काफी ठीक ठाक था, लेकिन उतना औसम नहीं था जितना कि हम लोग सोच रहे थे। ज्यादा देर नहीं चला, इसके अंदर हम्बर्टो एंड कंपनी विजय रही। मैच के बाद दोस्तों यानी कि ठीक बात हो जाती है वहां बिगी की एंट्री। बिगी की एंट्री हो जाती है और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ड्राफ्ट। इस दौरान दोस्तों जो ये थर्ड राउंड था, सबसे पहला जो ड्राफ्ट पिक था मंडे नाइट रॉ वालों की तरफ से वो दोस्तों था हमारे एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का। तो एजे स्टाइल्स एंड ओमोस को रिटेन करना बहुत जरूरी था रॉ वालों के लिए और रॉ वालों ने भली भांति किया भी। जिसके बाद बारी है स्मैकडाउन वालों की। स्मैकडाउन वालों ने दोस्तों फिर पिक कर लिया है हमारी अपनी शेना बेजलर को, जो कि दोस्तों काफी ह्यूज पिक है। अब शेना दोस्तों रॉ के अंदर डोमिनेट नहीं करेगी। जिसके बाद दोस्तों बारी आ गई फिर से रॉ वालों की। रॉ वालों ने दोस्तों केविन ओवंस को पिक कर लिया, जो कि स्मैकडाउन के अंदर काफी गंदे बुक हो रहे थे, जो कि काफी सही भी है। और फिर दोस्तों बारी आई स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन वालों ने पिक किया है एनएक्सटी से जिया ली को। तो इस तरीके से दोस्तों ये राउंड खत्म हुआ और इसमें दोस्तों जो मेजर पिक था वो था केविन ओवंस का, जो कि रॉ के अंदर दिखाई देंगे। बात कीजिए इसके बाद का। इसके बाद दोस्तों बिगी जो रिंग के अंदर खड़े हुए थे प्रोमो काटना स्टार्ट हो गए। वही चीज बोले कि देखो न्यू डे फिर से स्प्लिट हो गई, वो दोनों अब जा चुके हैं स्मैकडाउन में। दुख तो है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कि खुशी देती है कि मैंने लैशली को हरा दिया, जिस पर जनता बिगी के नाम की चैंट लगाती है। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वो ये कहते हैं कि अब बात की जाए अनफिनिश्ड बिजनेस की, तो ड्रू मैकिंटायर ने मुझे मेंशन किया, वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आए, ये चीज कहते हैं कि लैशली जब तक चैंपियन थे तब तक वो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब बिगी है तो चैलेंज कर सकते हैं। रही बात बिगी की, तो बिगी भी टेक्निकली काफी गंदे तरीके से लैशली को हराया है। उसने तब उस पर कैश इन किया जब वो इंजर्ड था। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है
कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं ऐसे वैसे नहीं आया हूँ, मैं चैंपियनशिप के लिए ही आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे क्राउन ज्वेल में फेस करूँ। अब जवाब दे पाते कि एंट्री हो जाती है वहाँ डॉल्फ जिगलर की। तो डर्टी डॉग्स जो कि अब रॉ का पार्ट है वो दोस्तों आते हैं। डॉल्फ जिगलर ने दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छे फैक्ट्स रखे। डॉल्फ जिगलर ये चीज़ कहते हैं कि देखो तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो, लेकिन तुम दोनों मुझसे बने हो। ये जो बिगी एक समय पर मेरा बॉडीगार्ड होता था, जिस पर उन्होंने क्लिप भी दिखाई बिगी की पुराने वाली, जहां आपको याद होगा कि एजे ली एंड डॉल्फ जिगलर के बॉडीगार्ड वो हुआ करते थे। फिर कहते हैं कि बिगी आज चैंपियन है तो उनके बलबूते पर। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि बंदा सही बोल रहा है, जिस पर डॉल्फ कहते हैं तू भी चुप कर, जब तू डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटा तो मैं तेरा टैग टीम पार्टनर था, मेरे ही चरणों को देख देख तू बड़ा हुआ, मेरे ही चरणों पर चल चल के उस पर पाथ बना बना के तैने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि तू ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा पाया। इस पर दोस्तों दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं डॉल्फ के ऊपर, जिस पर हमें देखने को मिलती है चीज़ कि दोनों चैलेंज कर देते हैं वहाँ रूड एंड डॉल्फ को एक टैग टीम मैच के लिए। ये मैच दोस्तों इसके ठीक बाद देखने को मिलता है। मैच की बात कर लेते हैं। मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया था और इस मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिली है कि गाइज जहां बिगी अपना फिनिशर लगाने वाले थे वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने टैग ले लिया, रिंग के अंदर गए, क्लेमोर लगाई, मैच अपने नाम कर लिया। डॉल्फ की उन्होंने पिन की, जिसके बाद दोस्तों बिगी गुस्से से उनके और देखते हैं। वहां लड़ाई होने वाली थी कि रूड आ गए, रूड को दोस्तों बिगी ने अपना फिनिशर लगाया, जिसके बाद दोस्तों जो बिग ई है वो अपना टाइटल ड्रू के हाथों से लेते हुए ये चीज़ कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुझे क्राउन ज्वेल में फेस करने के लिए तैयार हूं, इट्स ऑन। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच भी कंफर्म हो चुका है क्राउन ज्वेल के लिए, जहां बिगी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये मैच बनेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे रैजी का सेगमेंट। तो रैजी का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। रैजी दोस्तों बैक स्टेज बुलाए जाए थे, किसके द्वारा? एडम पेयर्स के द्वारा, लेकिन एडम पेयर्स बताते हैं कि मैंने आपको नहीं बुलाया है, जिस पर दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है, पीछे से 24 डिवीजन उनके पीछे पड़ जाता है। 24/7 डिवीजन से वो बचकर निकल रहे होते हैं कि वहाँ अपोलो एंड अजीज़ टकराते हैं, जो कि उन्हें कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से मुस्कुराते हुए ये कहते हुए अजीज़ को अपोलो निकल जाते हैं कि मैंने कहा था ना कि रॉ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरीके से सेगमेंट होता है ख़त्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों केविन ओवंस रिंग के अंदर। केविन ओवंस दोस्तों रिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ दोस्तों सब लोग जानते हैं कि रॉ के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो उनका प्रोमो देखने को मिलना था। वहाँ दोस्तों प्रोमो काट ही नहीं पाए क्योंकि दोस्तों वहाँ एंट्री हो गई है हमारे अपने तोज़ावा की। तोज़ावा रिंग के अंदर आते हैं, जो कि दोस्तों केविन ओवंस से ये चीज़ कहते हैं कि वो उनसे फाइट नहीं करना चाहते, वो रैजी को फेस करना चाहते। केविन ओवंस को गुस्सा आ गया और उन्होंने लगा दिया स्टर्नर और वहाँ से निकल गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ड्राफ्ट होना। तो ड्राफ्ट का दोस्तों चौथा चरण देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले रॉ वालों ने पिक कर लिया स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को, जो कि दोस्तों अब रॉ का पार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आ गई स्मैकडाउन वालों की, जिन्होंने पिक कर दिया वाइकिंग रेडर्स को। जिसके बाद दोस्तों रॉ वालों ने सबसे बड़ा पिक चकाया फिन बैलर को। दोस्तों मंडे नाइट रॉ वालों ने यहाँ पिक कर लिया। फिर स्मैकडाउन वालों की बारी है, स्मैकडाउन वालों ने रिकोशे को पिक किया। तो इस तरीके से ये राउंड हुआ खत्म। सबसे बड़ा राउंड ये था क्योंकि गाइस अब डीमन किंग हमें रॉ के अंदर दिखाई देंगे और मैंने अपनी प्रेडिक्शन में ये चीज़ कही थी, तो सोने पर सुहागा हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों निकी एएसएच एंड रिया रिप्ली का मैच, जो कि फेस की है तमीना नटालिया को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। टैग टीम चैंपियनशिप्स इन दोनों की दाव पर थी। मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया जा रहा था। मैच के रिजल्ट की बात की जाए, इसके अंदर डबल एक्शन किया इन दोनों ने, या फिर कह लीजिए इन दोनों ने साथ मिलकर वहाँ पिन किया है और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। इन दोनों ने आज इस मैच में अपना टाइटल आसानी से रिटेन कर लिए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ड्राफ्ट का 5वां चरण, जहां सबसे पहले मंडे नाइट रॉ वालों ने रिटेन किया क्वेरियन क्रॉस को। इसके बाद दोस्तों बारी आई स्मैकडाउन वालों की, जिन्होंने पिक कर लिया हम्बर्टो कार्रियो एंड गार्जा को। जिसके बाद बारी आई फिर से रॉ वालों की। रॉ वालों ने पिक कर लिया दोस्तों अलेक्सा ब्लिस को, जो कि दोस्तों अभी गायब है सर्जरी के चलते, उन्होंने रिटेन कर लिया। जिसके बाद स्मैकडाउन वालों की बारी आई। स्मैकडाउन वालों ने पिक कर लिया है सिज़ारो को, जो कि स्मैकडाउन में रहेंगे। मेरे हिसाब से सिज़ारो को रॉ के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल यहाँ हमें वो अब स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला है गोल्डबर्ग की एंट्री। मेरे हिसाब से इसे मेन इवेंट में रखा जाना था, लेकिन दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इसे थोड़ा पहले रख दिया।
गोल्डबर्ग दोस्तों वहां रिंग के अंदर आए जहां जनता ने उन्हें बहुत अच्छी ओवेशन दी। गोल्डबर्ग के नाम की चैंट लग रही थी। गोल्डबर्ग दोस्तों ये चीज कहते हैं सबसे पहले कि नैशवाइल कैसे हो सब, इस पर दोस्तों जनता रोर करती है। इसके बाद दोस्तों जो गोल्डबर्ग ये चीज कहते हैं कि समर स्लैम में जो कुछ हुआ लैशली कहता है कि गलती से हुआ लेकिन इंटेंशनली ऐसा हुआ है। लैशली ने जानबूझ के मेरे बेटे को मारा है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लैशली रिंग के अंदर आ जा ताकि मैं तेरी इंटेंशनली नेक तोड़ सकूं। इसके बाद दोस्तों हमें लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। वो रैंप के ऊपर आते हैं सूट में और ये चीज कहते हैं कि मैं तो चाहता था कि रिंग के अंदर आऊं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा सूट खराब हो जाए तेरी पिटाई से। जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां गोल्डबर्ग मुस्कुराने लगते हैं और ये चीज कहते हैं कि लैशली बेटे तू डरा हुआ है, तू मुझे फेस करना ही नहीं चाहता रिंग में, लेकिन एक बात जान ले मैं तुझे फेस करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मैं तुझे खत्म कर सकूं। इस पर दोस्तों लैशली एक चीज कहते हैं जो कि काफी ह्यूज थी। वो ये चीज कहते हैं कि मैं भी यही चीज चाहता हूं तो क्यों ना क्राउन ज्वेल में मैं तुझे फेस करूं और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो मैच होना चाहिए नो होल्ड्स बार्ड। जैसी ये चीज दोस्तों गोल्डबर्ग ने सुनी, गोल्डबर्ग की हंसी छूट गई, वो नीज पर बैंड हो गए और ये चीज कहे कि मैं तो यही चाहता था ताकि मुझे लाइसेंस टू किल मिले। इसके बाद दोस्तों लैशली कहते हैं कि देख मैं फिर से कह रहा हूं मुझसे वहां गलती हुई, मैंने जानबूझकर तेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अगर तू टेस्ट करना चाहता है कि कैसा फील होता है कि जब कोई पीछे से हमला बोले तो वो तो तुझे पता ही चल जाएगा। जिस पर दोस्तों पीछे से हर्ट बिजनेस के लौंडों ने उन पर धावा बोल दिया। वहां दोस्तों जो हमारे अपने सेड्रिक है सेम टू सेम वैसे ही चढ़ गए जैसे कि दोस्तों गोल्डबर्ग के बेटे चढ़े थे लैशली के ऊपर। वहीं शेल्टन ने उन्हें सुप्लेक्स लगाने की कोशिश की लेकिन गोल्डबर्ग ने दोस्तों वहां सेड्रिक को लगाई नी और शेल्टन बेंजामिन को लगाया एक तगड़े वाला स्पीयर जहां जनता हो गई पागल और गोल्डबर्ग मुस्कुराने लगे, लैशली भी मुस्कुराने लगे क्योंकि लैशली दोस्तों बस ये चीज बताना चाहते थे कि उन्होंने क्यों मारा उनके बेटे को और वो चीज उन्होंने बता दी है क्योंकि सेड्रिक ने जिस तरीके से पीछे से हमला किया गोल्डबर्ग का भी सेम रिएक्शन था। तो गाइस इस तरीके से मैच हुआ है खत्म और पता चल चुका है क्राउन ज्वेल में इनका जो मैच होगा वो होगा एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। तो काफी मेगा एक्साइटमेंट देखने को मिला है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था द न्यू डे वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर। दोनों मार खा के दोस्तों पड़े हुए हैं, वहां द न्यू डे की एंट्री हो जाती है जहां दोस्तों मैच होता है, न्यू डे वाले आसानी से जीत अर्जित कर लेते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों जेवियर वुड्स ये चीज भी कहते हैं कैमरा में कि वो किंग ऑफ द रिंग बनना चाहते हैं, जिस पर हमें एंट्री होते हुए नजर आती है स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की, जो कि रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं कि न्यू डे वालों तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारा मूवी आने वाला है अंडरटेकर के साथ, जिस पर दोस्तों उन्होंने थोड़ी सी मस्ती की और सेगमेंट हुआ है खत्म। बात की इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रैंडी ऑर्टन का रिंग के अंदर आना। तो रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आ चुके हैं जहां दोस्तों हमें रैंडी ऑर्टन जो है ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि ओमोस जो है मुझे आज फेस करे, मैं यही चीज चाहता हूं और ऐसे में ओमोस को कॉल आउट करते हैं। वहां दोस्तों ये जिस साल से ओमोस आए रिंग के अंदर जहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली, ओमोस काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने उन्हें बिच कहकर पुकार रखा था। वहां दोस्तों क्या थिंग होती है कि गाइस एजे कहते हैं कि क्राउन ज्वेल को होने में देरी है लेकिन मैं भी चाहता हूं कि वहां मैच हो और रॉ में हम सभी ड्राफ्ट में काफी ज्यादा खुश हूं ताकि मैं तुम्हारा एस किक कर पाऊं। वहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने धावा बोल दिया एजे स्टार्स के ऊपर, रिडल फंस गए ओमोस के साथ। इसी बीच दोस्तों रैंडी ने आरकेओ लगाया एजे को और वहां से भगकड़े हुए। तो एक तरीके की प्लानिंग थी यहां रैंडी ऑर्टन की जो वो दोस्तों आरकेओ मार पाए एजे स्टाइल्स को, उन्होंने ओमोस से फाइट करनी ही नहीं थी। यहां दोस्तों काफी चालाकी दिखाई आरके ब्रो वालों ने। आज बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा ड्राफ्ट का एक और चरण। तो गाइस इस चरण में हमें सबसे पहले कार्मेला रॉ के अंदर आती हुई नजर आई। इसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन वालों ने पिक कर लिया रिज हॉलैंड को जो कि एनएक्सटी के सितारे हैं। इसके बाद दोस्तों रॉ वालों की बारी आई, रॉ वालों ने गेबल स्टीवसन को पिक कर लिया जो कि दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिनके बारे में मैंने कई वीडियोस में आपको बताया था। इसके बाद बारी स्मैकडाउन वालों की, स्मैकडाउन वालों ने पिक किया है हमारे अपने सेमी ज़ेन को। तो सेमी ज़ेन दोस्तों रिटेन हो गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था दोस्तों हमारी अपनी बियांका ब्लेयर का और वो फेस करी थी शार्लेट फ्लेयर को। बैकी कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा था, मैच के अंदर लग रहा था बियांका जीत जाएगी। एंडिंग मोमेंट्स में क्या एंगल देखने को मिलता है कि गाइस वहां बियांका ने अपना केओडी फिनिशर लगा दिया है, बैकी उन्हें बाहर से खींच दी, पिटाई करना स्टार्ट कर दी और बहुत तगड़ी पिटाई उन्होंने की। सभी को लगता है कि बैकी लिंच आज हाथ साफ करके जाएगी लेकिन साशा बैंक्स आउट ऑफ नोवेयर वहां आ गई और उन्होंने दोस्तों दोनों की गंदे वाली पिटाई कर दी। उन्होंने दोस्तों वहां बैकी को बैक स्टेबल पर लगाया और वो थी लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग और इस तरीके से रॉ हुई खत्म।
तो आज की रॉ दोस्तों काफी औसम थी और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सुपरस्टार्स जो है रॉ में आज ड्राफ्ट हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों रॉ का रोस्टर काफी बढ़िया लग रहा है और स्मैकडाउन भी काफी औसम लग रही है। यहां दोस्तों बात की जाए मेगा पिक्स की तो वो था सबसे बड़ा डीमन किंग एंड सैथ का, जो कि अब रॉ का पार्ट होंगे। वहीं दोस्तों बात की जाए आज की रॉ की रेटिंग, आज की रॉ को दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.3.5 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।